अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ से आज का व्लॉग और आज की अहम तरीन खबर जिस पर सब बात कर रहे हैं वो यही है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ना सिर्फ ये कि दुनिया भर ने खैर मकदम किया है, चीन ने जो मुआहदा तय पाया है दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, फिर इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने, फिर इसके साथ साथ तुर्किया ने भी खैर मकदम कह लें या शाबाश कह लें दोनों ममालिक को, क्योंकि वो मुझे मुहावरा याद आ रहा है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जब हम माजी की बात करें 1979 से लेकर अब तक, वो कहते हैं ना ब्रदर हमसाया मुल्क और भाई भाई मवाखाते मदीना की मिसालें दी जाती थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान का साथ निभाया है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली नज़र आया कि जैसे ही मुत्तकी जो हैं वो इंडिया जाते हैं और वहाँ पर जाकर शायद वो तमाम तर वो चीज़ें, वो खैर सगाली, वो अच्छा सलूक भूल ही जाते हैं और वो यकदम एक बयान दाग देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने घर पर नज़र डाले। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान अपने घर पर क्या ही नजर डाले। पाकिस्तान ने लाइक इन अ सेंस के शुरू से लेकर अब तक जितनी मेजबानी की, जितने हक अदा कर दिए वो किए, बगैर वीजा के आना जाना, फिर मेजबानी। अभी तक जो है अफगान जो मुहाजरीन है जो रजिस्टर्ड हैं वो कैंप्स में मुकीम है। अभी हमने देखा कि जो नेटो का इनखला हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान ने इनकार किया कि हम रजिस्टर्ड जो अफगान मुहाजरीन है उनकी मेजबानी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप देखिए कि 24 करोड़ से जायद की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, 4 सूबे, फिर गिलगित बल्तिस्तान, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो इस सारे सिनेरियो में हमें एक चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान ने शायद अपनी इस्तात से बढ़कर इस सेंस में कि जब आबादी किसी और मुल्क की किसी और मुल्क में जहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग होती है तो ये वाला मसला रहता है। तो जब पाकिस्तान ने इतने अच्छे तरह से मेज़बानी की, लेकिन उसके बदले में अब जो दहशत गर्दी का खात्मा, पाकिस्तान भी एक अज़्म कर चुका है कि वो फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, किसी और कंट्रीज़ की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, चाहे बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बददमनी हो। अब इस सारी सिचुएशन में देखिए पाकिस्तान पे एतराज किया है जी, पाकिस्तान जो है वो टारगेटेड ऑपरेशंस ना करे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। तो एक सवाल पैदा होता क्यों ना करे पाकिस्तान, क्या में अमन के लिए पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा और ये लाजमी है। और अगर किसी भी मुल्क में इस तरह से सरहदी मामला पर या तनाज़ात पर या प्रॉक्सीज की वजह से दहशत गर्दी या बदमनी का सामना करना पड़ता है तो वो किए जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हालिया सीएम जो हैं वो चेंज हुए हैं, ये मैं इस सेंस में बात कर रही हूँ क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर शेयरिंग है पाकिस्तान के साथ, जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये वो सूबे हैं जहां दोनों अतराफ से बॉर्डर्स लगते हैं, आमदरफ्त भी होती है लोगों की और इसके साथ साथ दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अब देखें ये जो कशीदगी जारी है, 9 रोज से बॉर्डर बंद है और इसमें ना सिर्फ ये कि लोगों की आमदरफ्त बंद है, इसमें जो ट्रेड ट्रांजिट रूट है वो भी बंद है। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह सी शर्त रखी है कि आप देखें दुनिया भर में जो भी फॉर्मूला जो है जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज होते हैं वो जो तय करते हैं या अफगानिस्तान जिस फॉर्मूले पे एग्री करता है उसको सामने रख लेते हैं और फिर हम ये इस फॉर्मूले के तहत चलते हैं जिसमें लोगों की आमदोरफ्त और जो ट्रांजिट ट्रेड है वो फॉर्मूला। अभी दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ है 24 से 48 घंटों में कह दिया गया है, क्योंकि ये कुछ घंटों पहले की बात है, तो मेरे ख्याल में शायद 40 to 20 आवर्स में ये बॉर्डर्स दोबारा खुलने की एक उम्मीद पैदा हो गई है। पहले तो हमने देखा है कि जिस तरह से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, सप्लाई की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स आम आदमी भी मुतासिर होता है, महंगाई भी बढ़ती है। और फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके ट्रक्स वगैरह जो हैं वो बॉर्डर में क्यू में लगे हुए हैं और वो पार करना चाहते हैं लेकिन ज़ाहिर है इस तनाज़े की वजह से नहीं कर पा रहे। अच्छा ये देखिए ये वो फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा प्रॉक्सीज जो ऑपरेट करती रही हैं, जो पाकिस्तान एविडेंस के साथ इल्ज़ाम लगाता है या बयान करता है, तो आप देखें कि अफगानिस्तान को चाहिए कि इस मसले का फौरी तौर पर हल निकालें, ना कि एक और जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क कहलाता है रवायती तौर पर, और उस रिवायती दुश्मन के घर पर जाकर जिसने सबका मई में हमने देखा कि जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी थी, तो अभी कुछ ही वहाँ गुजरे हैं। तो अफगानिस्तान के जब ज़ाहिरा ओहदेदारान ये इस किस्म के मैसेजेस देंगे, इस किस्म के बयानात देंगे हिंदुस्तान में बैठकर, जिसको पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि वो जो एक मुहावरा था दांत खट्टे करना वो नहीं है, बल्कि अमली तौर पर मुंह तोड़ जवाब जो है हिंदुस्तान को दिया, तैयारे उसके गिराए हैं, तो ये फिर जेब नहीं देता। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है, क्या अफगानिस्तान भी बेबस हो गया है?
जो दहशतगर्दी के ग्रुप्स हैं, जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है इनफ इज इनफ जी, हम तो अब इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे। अब इन सारी चीज़ों में अगर हम रवायती तौर पर अफगानिस्तान के रवैये को थोड़ा सा देख लें कि वो पाकिस्तान के साथ जो प्रोमिस है, जो बातचीत है, उसको भी उस तरह से निभाना नहीं चाह रहा था, और जिस वजह से ये कशीदगी जो है बहुत हद तक बढ़ गई। जैसे मैंने ट्रांजिट ट्रेड का हवाला दिया है, पाकिस्तान ने बारहा कहा कि जो भी बॉर्डर कंट्रीज का मॉडल होता है वो हम दोनों कंट्रीज जो हैं वो लागू कर लेते हैं, लेकिन नहीं। फिर वीज़ा की जहां तक बात हुई, नो डाउट इंसानी हमदर्दी पर होना चाहिए, लेकिन इंसानी हमदर्दी पर एंट्री फी हर सरहदी जो भी कंट्री सरहदें शेयर करती है वहां पर इस तरह से नहीं हुआ करता है। एनीवेज उसकी प्रोटोकॉल्स एक अलग से हैं। फिर जब पाकिस्तान ये कहता है कि आपकी प्रॉक्सीज जो हैं हमारे से सुबह कभी खैबर पख्तूनख्वा में इतने ज़्यादा लोगों को निशाना बनाते हैं, और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, शायद बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से कोने बचे होंगे जहां पर ये धमाके नहीं हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आम शहरी भी कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस भी कुर्बानी दे रही हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल पा रहा। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म ये है जी, अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से भेज देना गैर इंसानी, पाकिस्तान पे तनकीद की जा रही थी। लेकिन उसमें दूसरी बात ये थी कि जिस तरह से जिन लोगों ने उस वक्त सरेंडर किया था, माफ़ी मांग ली थी, हथियार फेंक दिए थे, वो किसी भी मुल्क में हो, हर मुल्क सोचता है कि इनसे बातचीत की जाए, अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं इनको माफ़ किया जाए। फिर उस माफ़ी के बाद क्या हुआ कि हमारी फोर्सेस को अगेन एंड अगेन टारगेट किया जाना, आम शहरियों को, फिर उनके घरों में पनाह लेना, फिर छुप जाना, फिर असला छुपाना। शायद मासूम लोगों को, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है, और जिस तरह से उनका इस्तेमाल करना। तो पाकिस्तान ने इस पे जो जीरो टॉलरेंस दिखाई है, तो ये कशीदगी बढ़ गई। और फिर हमने देखा कि जिस तरह से नूर वली महसूद को बयान किया जाता है कि उसको टारगेट किया, उसके बाद अफगानिस्तान ने जो क्रॉस बॉर्डर जो पहला अटैक था, उसके बाद से जो कशीदगी बढ़ गई। तो अब ये सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि क्या दोहा एग्रीमेंट पे अफगानिस्तान जो है उसी तरह से कुल्ली मिनोअन जो है क्या इम्प्लीमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि माजी में हमने देखा है दोहा में नेटो अफवाज के इनखला के बाद से जो तालिबान ने प्रॉमिसेस किए थे, अभी तक वो फुलफिल नहीं हुए हैं। ये मैं वो एक तरीकाकार और वतीरा बता रही हूँ। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता। उसमें एक बहुत बड़ा मुतालबा था, और वो मुतालबा ये था कि जो आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो मुंतखब गवर्नमेंट होगी, और वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, जिसमें तमाम आपकी जो आबादी है उसकी नुमाइंदगी शामिल होगी। तो क्या अफगानिस्तान में इलेक्शंस हुए, क्या मुंतखब हुकूमत बनी? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। अगर दीगर ममालिक की जो खवातीन है, सफारतकारी या दीगर जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में जाएं, तो वो तो उन खवातीन को तो वेलकम करते हैं, लेकिन अपनी खवातीन को शायद वो जो बुनियादी ज़रूरियात के तहत घर से बाहर निकलना है उसकी भी इजाज़त नहीं देते हैं। एनीवेज ये जो हम रवैये की बात करें अफगानिस्तान के, अगर अफगानिस्तान वैसे भी और ममालिक सब में शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान को भी रिकग्नाइज करते हुए शायद अपना असली रवैया दिखाया था, तो तब से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जिस तरह से अच्छे हमसाया ममालिक की तरह पहले माजी में अफगानिस्तान का साथ देता रहा है, अभी भी देना चाहता है। लेकिन अफसोस यहाँ हो रहा है कि अफगानिस्तान से किसी को भी डील कराना हो तो पाकिस्तान जो है वो अपना बहुत पॉजिटिव और वाइटल एक रोल प्ले करता रहा है। लेकिन अब क्या है कि तुर्किया गारंटर बन रहा है, कतर जो है वो गारंटर बन रहा है, और दोहा में मुज़ाकरात हो रहे। यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है, अब ऐसा क्या हो गया? क्या अफगानिस्तान को हिंदुस्तान बहुत प्यारा हो गया है? क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान की अफवाज की, फोर्सेस की और आम लोगों की कुर्बानियां जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं? और अगर एक मुल्क शायद हमदर्दी का एंगल भी निकाल देगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 1979 से लेकर फिर 9/11 के बाद से लेकर पाकिस्तान ने जो रोल अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में निभाया है, तो वो तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। फिर तो वही वाली बात है कि जो हमारे फौज के तर्जुमान कहते हैं या हमारी फोर्सेज जो कहती है कि हम फिर किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो गुड तालिबान बैड तालिबान एक अलग टर्म होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है, अगर वो उनके जो ठिकाने हैं, उनकी कमीन गाहें हैं शिद्दत पसंदों की, उनको अगर टारगेट करने में या उनको ख़त्म करने में मदद नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल में दोहा को अगर इम्प्लीमेंट उस तरह से ना किया गया तो आने वाले दिनों में हमें मज़ीद मसाइल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक और एंगल भी है, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत मुंतखब नहीं है तो मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है, माइनस न्यूज़ ने बहुत पहले इस पर बात भी की थी कि क्या नॉर्दर्न अलायंस जो है, क्या जो वो क्या उनको लाया जा सकता है, क्या उनकी गवर्नमेंट बन सकती है, क्या मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है? क्योंकि उस वक्त भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि शायद हालात इस तरफ जा सकते हैं। अब देखना ये है कि अफगानिस्तान अपने प्रोमिसेस पर कितना पूरा उतरता है और हालात किस तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर नहीं पूरा उतरता तो फिर पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल कन्वेंशन और तमाम तर कवानीन के मुताबिक जो सलूक है वो अफगानिस्तान के साथ करना चाहिए। और जिस तरह से
हिंदुस्तान के साथ ज़ाहिर सलूक था, जंग मुसल्लत करने की वजह से। तो फिर जिस तरह से फोर्सेस के लोग शहीद हुए, आम लोग मारे गए हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात में मारे जा रहे हैं, तो वो इनफ इज़ इनफ वाली सूरत हाल पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी है और पाकिस्तान की रियासत की तरफ से इस तरफ से भी है और तमाम तर स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी। और दूसरी ये जो एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है जी PTI इज़ प्रो टेररिस्ट, ये इस बात को हम मजम्मत करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसी अज़्म का इजहार किया है जिस तरह से तमाम दीगर हुकूमतें करती रही हैं। आज उन्होंने असम्बली में खिताब किया है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें अपने सूबे के हवाले से भी बोली हैं, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि हमारे सूबे में किसी लोगों पर जो झूठी FIRs हैं वो ना बने। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिस तरह से ख़ास तौर पर 3 MPO के तहत लोगों को जबरी तौर पर उठा लिया जाता है, तो इस तरह से जबरी तौर पर किसी को लापता नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐलान किया ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ बनाने का। इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारे साथी थे मीडिया के अशर शरीफ शहीद, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया। अब देखना यह है कि जो वो ऐलानात कर रहे हैं, जिस अज़्म का वो अयादा कर रहे हैं, क्या वो उसको अमली तौर पर नाफिज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर वही बात के वफाक जो है, जो ड्यू पेमेंट्स है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी दीगर तरक्याती फंड्स भी वफाक जो है वो टाइमली सूबों को नहीं देता है, और अगर वो नहीं देता है तो फिर उनको भी इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा। एक और उनका बड़ा दबंग बयान हमने देखा कि अगर इमरान खान से मुलाकात टकराव है तो मैं टकराता रहूंगा। जिस तरह से वो कह लें कि ISF के पुराने कारकुन हैं और इमरान खान उन पे ख़ास ट्रस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो शोला बयान जो मुकर्रर के तौर पर भी हमें नज़र आते हैं। तो लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो पॉपुलर बयानात हैं वो भी देते रहेंगे, लेकिन असल इम्तिहान उनका कैबिनेट की तश्कील होगा और उसमें किन लोगों को वो लेकर आते हैं, क्या कितने पुराने लोग जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम आप देख भी चुके हैं कि वो लोग रिपीट करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या सुहेल अफरीदी, जिसको इमरान खान की भी बैक है, उसके लोगों की भी बैक है, जिस तरह से अली मिन गंडापुर के जाने के बाद से उनको वेलकम किया गया, पूरी पार्टी की जानिब से 90 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं, तो सूबे के मसाइल के हल के लिए सुहेल अफरीदी अमली तौर पर अपना रोल निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, या जिस तरह से फिर अली मिन गंडापुर ने कहा था कि 90 दिन के बाद सियासत छोड़ दूंगा, तो शायद सियासत तो वो करते रहेंगे लेकिन उनको CM-शिप छोड़ना पड़ी। तब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी पर कितना प्रेशर होगा और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये किस करवट जो है ऊंट जो है वो बैठेगा। इन सारे हालात पर हमारी नज़र रहेगी। माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए।